जो माता सावित्रीबाई फूले का हम जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं, वो हम क्यों मना रहे हैं? कौन से कारण हैं कि जो माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन हम मना रहे हैं? माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के समय ऐसी क्या व्यवस्था थी जो माता सावित्रीबाई फूले को इतना त्याग और बलिदान करना पड़ा? 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ खंडों जी के यहाँ। उनकी माता जी का नाम लक्ष्मी जी, आपने अभी मास्टर साहब ने बताया था। नायगांव पड़ता है सतारा यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ मुंबई जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। सब विषय ये है कि माता सावित्रीबाई फूले के जन्म से पहले या जन्म तक कौन कौन सी परंपराएं वहाँ लागू थी पूरे देश के अंदर। 3-4 परंपराएं उस समय बहुत तेजी से उस समय लागू थी पूरे देश के अंदर। नंबर 1, बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब क्या होता कि छोटी उम्र में बच्चे की शादी करना। उस समय अधिकतम 8-9 साल की उम्र में बच्ची की शादी कर दी जाती थी। लड़के की उम्र अधिकतम 14 वर्ष, और यदि किसी की 14 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई तो उसकी शादी होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। उससे कहते थे घोड़ वर, यानी कि इसकी उम्र निकल गई। एक ये व्यवस्था थी उस समय। दूसरी व्यवस्था थी कि विधवाओं, जो महिलाएं विधवाएं हो जाती थी, सती प्रथा का उस समय चलन था। यदि किसी महिला का पति मर गया तो महिला को उसके साथ सती होना पड़ता था, जिंदा। और ये राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार से 18 साल मुकदमा लड़के 1829 को ये प्रथा बंद कराई, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों साल तक ये लगातार चलती रही, क्योंकि समाज के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि सती प्रथा बंद हो। तीसरी जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी, परंपरा इसको हम कहेंगे, जो घिनौनी परंपरा थी, इस भारत के अंदर पूरे जितने भी जाति धर्म के लोग इस भारत के अंदर रहते हैं, उनकी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उसके साथ साथ इस देश में दलित और पिछड़े, जिनको आज दलित और पिछड़ा कहा जाता है, इन सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिला जो किसी भी धर्म जाति की हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये जो परंपरा जब वहाँ थी उस समय ब्रिटिश पीरियड, यानी कि ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी, तो कुछ ईसाई मिशनरी स्कूल इस भारत के अंदर खुले, और उसमें कक्षा 4 तक पहले वाले, उसमें जो पहले उनकी शुरुआत हुई पढ़ने की, तो महात्मा ज्योतिबा फूले को उनके पिताजी ने कक्षा 4 तक पहले स्कूल में पढ़ाया। फिर उनकी पढ़ाई बंद करवा दी, क्योंकि समाज के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जब सावित्रीबाई का जन्म हुआ तो सावित्रीबाई की शादी 9 साल की अवस्था में ज्योतिबा फूले के साथ हो गई। उस समय तक सावित्रीबाई अनपढ़ थी। 9 साल की उम्र में आप जानते होंगे, आप सब यहाँ 9 साल से ऊपर के बच्चे बैठे हैं। यहाँ अधिकतर जो है 9 साल से उम्र के बच्चे बैठे हैं, और वो शादीशुदा यदि हो जाते थे उस समय। जब उनकी शादी हुई तो उस समय वो अनपढ़ थी। एक दिन हुआ क्या, जो घटना जब कोई घटती है तब व्यक्ति के कहीं दिल में आग लगती है, तब वो उस परिवर्तन की शुरुआत करता है। महाराष्ट्र के अंदर एक व्यवस्था थी उस समय कि जो दलित समाज के लोग थे वो दिन में बाहर नहीं निकलते थे, और यदि वो बाहर निकलते थे तो उनको एक व्यवस्था कर रखी थी कि उनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी और उनके गले में हांडी लटकी होती थी। हांडी इसलिए लटकी होती थी कि वो यदि थूकेगा तो अपनी उसमें हांडी में थूके, जमीन पर ना थूक पाए। यदि वो जमीन पर थूकेगा तो किसी उच्च जाति के व्यक्ति का उस पर पैर पड़ गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। कितनी मजेदार बात है।
झाड़ू इसलिए उसमें बांधी जाती थी उसके पीछे कि जब वो चलेगा तो चलते समय उसके पैरों के निशान उसके मिटते चले जाएंगे। यदि पैरों के निशान नहीं मिटे और यदि कोई दलित पिछड़ी जाति का शूद्र समाज का व्यक्ति यदि कोई उससे उच्च जाति का व्यक्ति वहां को निकला, उसके पैर पर पैर रख गया तो अपवित्र हो जाएगा। सोच सकते हैं आप ये चीज? हुआ क्या? ज्योतिबा फूले जो माता सावित्रीबाई के पति थे, वो अपने, क्योंकि हर समाज के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, व्यवस्था को बनाने वाले भी होते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले भी होते हैं। उनके एक दोस्त थे, ब्राह्मण समाज के एक साथी थे, उनकी शादी में उनको जाना था। जब वो शादी में उनकी गए तो जो जिनको कट्टर व्यवस्था वाले कहा जा सकता है, उन्होंने देखा कि ज्योतिबा फूले ब्राह्मण शादी में बारात में ये क्या कर रहा भाई? हाँ, पेशवा में ब्राह्मण ही होते थे वो। तो जब वो वहां गए तो जो पेशवा थे उन्होंने उनको रोका, बोले तुम इस शादी में नहीं जाओगे, तुम्हारा क्या मतलब इस शादी में जाने का? उनको वहां रोक दिया और रोकने के बाद बारात आगे चली गई। ज्योतिबा फूले को लगा कि मैं भी ऐसा इंसान हूं, ये भी ऐसे इंसान है, फिर मेरे जाने ना मुझे क्यों रोका गया? आदमी के अंदर प्रश्न पैदा होता। यदि तुम बच्चे हो और इसमें से एक बच्चे को कहा कि तुम क्लास से बाहर बैठोगे, तुम क्लास से चले जाओ, तो तुरंत उसके मन में विचार पैदा होगा मुझे क्लास से क्यों निकाल रहे हैं, जबकि मैंने तो कोई गलत भी नहीं किया। ऐसे ज्योतिबा फूले को हुआ कि मुझे इन्होंने वापस भेजा क्यों? बहुत मन खिन्न हुआ उनका, और खिन्न होने के बाद वो चल दिए। तो चलने के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसके गले में हांडी लटकी हुई थी और पीछे झाड़ू बंधी हुई थी। जब उन्होंने वो देखा तो वो व्यक्ति उन पर हंस पड़ा, ज्योतिबा फूले पर, और वो बोला, जब हंसा तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हो? बोले बस इतने ही अपमान से डर गया, इतने ही अपमान से ही क्या करें इसमें, मेरा देख, मैं तो नहीं मरा अभी तक। तो उन्होंने देखा तो उस आदमी की हालत देखकर वो ताज्जुब में पड़ गए कि यूं इंसान होते हुए इंसान नहीं है लग रहा, ऐसा क्या है? जब उससे पूछा कि भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है, तो उसने बताया ये मेरे पूर्व जन्म का फल है, ये मेरे पुराने जो कर्म है पहले जन्म के, ये मुझे उसका फल मिला हुआ है, यानी कि मैंने कोई पहले बहुत बुरे कर्म किए होंगे उसका फल। ऐसा उन्होंने इस बात को माना। ज्योतिबा समझ गए कि ये सब जो है वो अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता का मतलब है कि पढ़ा लिखा ना होना, अशिक्षित होना। क्योंकि हम कोई भी बात को पिछले जन्म के लेकर जाएंगे, जब हम अज्ञानता में होंगे। पिछले जन्म का हमें पता, किसी को पता है क्या किसी पिछले जन्म का? आगे क्या होगा इसका कुछ पता है किसी को? किसी को पता नहीं है। तो जब हमें ना पीछे का पता है ना हमें आगे का पता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों का फल है? इस बात पर उन्होंने माना कि जब तक ये समाज पढ़े लिखेगा नहीं, जब तक ये अज्ञानता इनके अंदर रहेगी, और उन्होंने स्कूल खोलने की सोची। स्कूल जब खोलने की सोची तो उसमें विरोध हुआ। उन्होंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, पहले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया। पढ़ाते कैसे थे? पेड़ के नीचे खेत पर टहनी तोड़कर, कलम पेड़ की टहनी, स्कूल की बिल्डिंग पेड़, और तख्ती या जो किताब है, जो कॉपी है, वो जमीन। और जमीन पर उनको बैठकर छोटा बड़ा उनको सिखाते थे। इस प्रकार से ज्योतिबा फूले ने उनको थोड़ा अक्षर ज्ञान कराया, और अक्षर ज्ञान कराने के बाद कहने का मतलब था कि कक्षा 3 तक की पढ़ाई उन्होंने वहाँ पर उनको पूरी करा दी। मैडम फरार उनके बहुत नज़दीक थी। उन्होंने उनका परीक्षा कराई सरकारी स्तर पर, और सरकारी स्तर पर जब परीक्षा कराई तो उनको जो है पढ़ा लिखा घोषित कर दिया। उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम जो है काबिल हो और तुम अब पढ़ा सकती हो। कहने का मतलब ये है कि तब उसके बाद माता सावित्रीबाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का
गौरव प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि उससे पहले इस भारत के अंदर कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। आप सर्च कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तब दोनों पति पत्नी ने शुरुआत की कि हम अब बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद 6-7 बच्चियां उसमें एडमिट हुई। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हंगामा मच गया, विरोध शुरू हो गया। विरोध किस बात का? पढ़ने का विरोध नहीं था। विरोध इस बात का था कि ये धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं। पढ़ाना लिखाना धर्म के विरुद्ध काम है क्या? यदि धर्म के विरुद्ध है तो फिर आज क्यों पढ़ाई लिखाई हो रही है? धर्म तो सब वही है आज भी। आज वही मुस्लिम धर्म यहाँ है, यहाँ पर हिंदू धर्म है, यहाँ पर सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो आज भी उस धर्म के लोग मानने वाले लोग होंगे। तो पेशवाओं ने विरोध किया कि धर्म के विरुद्ध कार्य है, इसलिए इसको रोका जाए। लोग जो थे अपने बच्चों को स्कूल से उठाकर ले गए। कब स्कूल खोला? 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल बंद हो गया। दोबारा प्रयास हुआ। कुछ बच्चियां फिर उसमें स्कूल में आई। जब वो दोबारा शुरू हुआ और बच्चे उसमें आने शुरू हुए तो फिर एक नई चाल चली गई। चाल ये चली गई कि उनके माँ बाप को यह बताया गया कि यदि तुम इन बच्चियों को पढ़ाओगे तो ये जवानी में विधवा हो जाएंगी। ये जवानी में विधवा हो जाएंगी, और जब ये विधवा हो जाएंगी तो इनको ना माँ के यहाँ जगह मिलेगी और ना इनको ससुराल में जगह मिलेगी। कोई माँ बाप नहीं चाहता, कोई माँ बाप ये चाहता ही नहीं कि जीते जी तेरी लड़की विधवा हो जाए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अपनी बेटी को विधवा नहीं होने देंगे। ये सब क्यों था ऐसा? ये सब इसलिए था कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को जानकारी नहीं थी, वो डरे हुए थे, और वो जैसे वो उनको बता देते वैसे ही वो मान जाते थे। आज भी बहुत लोग हैं ऐसे, आज भी बहुत लोग हैं कि वो अच्छी बात को नहीं स्वीकार करेंगे, और कोई बात आई, चमत्कारी, कोई तांत्रिक, कोई क्या करें महाराज या कोई भगत कोई बात बता दे तो फिर उसके झांसे में आ जाते हैं। आ जाते नहीं आ जाते आज भी। ऐसे ही वो स्कूल बंद हो गया। फिर कोशिश की गई। जब फिर कोशिश की गई तो तब भी जब नहीं माने तो ज्योतिबा फूले के पिताजी पर दबाव बनाया गया और ये कहा गया कि इनसे कहो ये इस पढ़ाना लिखाना बंद करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ बाप को डर लगता है कि अपनी औलाद को कोई गाली ना दे दे। तब क्या हुआ, महात्मा ज्योतिबा फूले ने जब घर आए शाम को, तो घर आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम ये, उनके पिताजी ने कहा कि तुम ये पढ़ाई लिखाई का काम जो है इसको बंद करो। और माँ बाप के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता अपनी बच्चे को कब्जे में करने का। उनसे कहा, महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी ने, कि यदि तुम पढ़ाई लिखाई ये स्कूल बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ये माँ बाप के पास सबसे बड़ा हथियार होता। बच्चा डर जाता है कि यार कहाँ खाएंगे, कहाँ रोटी मिलेगी, घर से बाहर निकल जाएंगे, हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि हम घर से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का काम नहीं रोकेंगे, छोड़ देंगे घर। माता सावित्रीबाई फूले को साथ लेकर और थोड़ा सामान लेकर उन्होंने घर छोड़ दिया। और एक बहुत उनके नज़दीक साथी थे, आपने उनका नाम सुना होगा, जब इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, शेख सुलेमान। और शेख सुलेमान की बहन थी फातिमा। शेख सुलेमान ने अपना घर दिया और शेख सुलेमान ने अपनी बहन को पढ़वा कर और उनके साथ करा कि ये फातिमा जो है आपके साथ पढ़ाएगी। तब ये शुरुआत हुई। उसके बाद जब शुरुआत हुई तो फिर कोशिश की गई, और कोशिश ही की गई कि जैसे कुछ नासमझ लड़के, नासमझ व्यक्ति को तैयार किया गया, और उन्होंने देखा कि जैसे ही जिस रास्ते को निकल कर जाएगी सावित्रीबाई फूले, तो इसको डराना है, इनको धमकाना है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उस रास्ते को निकलती थी
तो किसी के हाथ में मिट्टी, किसी के हाथ में कीचड़, किसी के हाथ में गोबर, किसी के हाथ में पत्थर, जो भी होता था वो उन्होंने रखते थे। और जैसे ही वो रास्ते को निकलती थी तो उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर जो है वो फेंक देते थे, जिससे डर जाए। जब वापस घर आती शाम को तो जब कपड़े सने होते थे, ज्योतिबा फुले देखते थे उनको, और ज्योतिबा फुले इस बात से खुश होते थे कि उसके बावजूद भी मेरी जो पत्नी है सावित्रीबाई, इसका हौसला जो है वो कम नहीं है। उन्होंने कहा, ज्योतिबा फुले जी ने कहा कि सावित्री, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो इससे ज़्यादा आपको और झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इस काम को जारी रखने के लिए हमें कोई भी किसी प्रकार की भी हमें कठिनाई झेलनी पड़े हम उसको झेलेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का काम बंद नहीं करेंगे। पिता, उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, वो एक साड़ी लेकर आए दूसरी और जब सुबह स्कूल चलने के लिए हुआ वही वो तो उनको दी कि आप इसको अपने बैग में रख लो। उन्होंने सोचा क्यों, कि बोले कि जब रास्ते में तुम पर गोबर कीचड़ फेंकेंगे तो वो साड़ी सन जाएगी, इसको स्कूल में जाकर बदल लेना और उसको धोकर वहाँ डाल देना। तब माता सावित्रीबाई फुले एक साड़ी अपने साथ रखती थी और उसके बाद जब वो स्कूल में जाती थी तो उस साड़ी को उतार देती थी और उसको धोने के लिए धोकर डाल देती थी और उस जौन सी साड़ी थी उसको पहन लेती थी। जब वो सूख जाती थी तो उसकी तह बनाकर वो अपने बैग में रख लेती थी। आप कल्पना कीजिए, जितने अब लोग बैठे हुए हैं, आप ये कल्पना कीजिए, क्या इतना बड़ा संघर्ष करने की ताकत हमारे अंदर है? कोई छोटी सी बात कह दे तो हम जो है बहुत बड़ा क्या कराम नाराज हो जाते हैं। किसके लिए? माता सावित्रीबाई फुले का कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। हम जितने भी हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जो शादीशुदा हैं, बाल बच्चोदार हैं, हर एक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि पूरा संघर्ष करता है अपनी औलाद के लिए, पूरी कठिनाई झेलता है अपनी औलाद के लिए, रात दिन एक करता है अपनी औलाद के लिए। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपना घर छोड़ा समाज के लिए। माता सावित्रीबाई फुले ने गोबर अपनी साड़ी पर छिड़कवाया समाज के लिए। माता सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने जितनी भी कठिनाई उठाई वो सब समाज के लिए। यदि वो संघर्ष समाज का ना हुआ होता और ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने अपने आंदोलन को उस समय बंद कर दिया होता, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज ये चेहरे जो थे ये पढ़े लिखे वाली के स्कूल में नहीं होते, या होते नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के त्याग को, जब भारत का संविधान इस देश के अंदर लिखने की व्यवस्था हुई तो महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सामाजिक गुरु माना और उनके जितने भी अधूरे कार्य थे उसको संवैधानिक अधिकार देकर और उसको पूरा किया। आज आपको अधिकार है पढ़ने का, आज आपको अधिकार है जितनी मर्जी कर आप पढ़ सकते हैं। यदि उस समय यह व्यवस्था लागू हो गई होती और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हार मान गए होते तो क्या होता? हम यहाँ बोल नहीं रहे होते, किसी न किसी के खेत में या तो काम कर रहे होते या किसी के कोलों में झोंक रहे होते, और आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते, और कुछ नहीं होता। आज भारत की बेटियां माता सावित्रीबाई फुले के त्याग की वजह से, महात्मा ज्योतिबा फुले के त्याग की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा रही है। कहने का मतलब यह है कि ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने, जैसे कहा ना कि सूरज को पश्चिम से निकाल दिया, यानी कि उनके जमाने में 200 साल पहले व्यवस्था थी कि लड़की नहीं पढ़ेगी, लड़की नहीं पढ़ेगी, और आज सरकारें कह रही हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्यों कह रही है ये? इनका मतलब ये है कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का त्याग कामयाब हो गया। जब भी तो कहते हैं कि सूरज पश्चिम से निकल गया, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो गया। उस समय की सरकार कहती थी कि बेटियां नहीं पढ़ेंगी और आज सरकार कहती है कि बेटियां पढ़ेंगी। कहने का मतलब है कि अपने पूर्वजों गलती को सुधारने का प्रयास वो कर रहे हैं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का मतलब क्या है?
बेटी बचाओ का मतलब ये है कि माता सावित्रीबाई फुले के ज़माने में, महात्मा ज्योतिबा फुले के ज़माने में बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता था। क्यों? वो इसलिए मार दिया जाता था, उन्हें पता होता था, उन लोगों को ये व्यवस्था कि यदि कल ये किसी वजह से विधवा हो गई तो इसको वैसे भी क्या करना, चिता में जलना है। और कहीं ना कहीं उस समय का परिवेश ऐसा था कि लोग लड़कियों को पैदा होने में अपशगुन मानते थे। है तो आज भी 200 साल के बाद भी नहीं बदला है, लेकिन कम से कम इतना हो गया कि माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। वरना आज भी ये है कि बेटा होगा तो डीजे बजेगा और बेटी होगी तो शोक होगा। आज भी है, आज भी है। दादी को सबसे ज्यादा पोता प्यारा होता, और दादी को यह पता चल गया कि पोता हुआ है तो सारे में खुशी खुशी नाची फिरेगी, और उसे पता हो जाए कि पोती हुई है तो मुंह को सुकेड़ लेगी और ये कहेगी अपनी बहू को कि इसकी गलती है सारी। उसकी क्या गलती बेचारी की भाई? कहने का मतलब यह है कि भेदभाव तो आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम हुआ है। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों पर खर्च करना, बेटियों को अच्छे स्तर से क्या करना, उनको पढ़ाना, ये आज परंपरा जागी है कोई ना कहीं। हो सकता है कि अगले 150 वर्षों के अंदर ये परंपरा और आगे बढ़ेगी और बेटियों को जो है इस भारत के अंदर सर्वोच्च स्थान की प्राथमिकता में रखा जाएगा। यानी कि हो सकता है कि यही परंपरा चलती रही, लोगों के अंदर जागृति होती रही, तो बेटियों के पैदा होने पर लड्डू बांटे जाएंगे, डीजे बजवाए जाएंगे। ये भी दिन आएगा, एक दिन आएगा वो भी। और बेटा होने पे कहेंगे कि इससे तो ये ना पैदा होता तो ठीक है। क्यों? कि बेटे आजकल सबसे ज़्यादा पढ़ाई में, लिखाई में, काम में, सब में पीछे होते चले जा रहे हैं। रिजल्ट उठाइए, इंटर का रिजल्ट उठाइए, बेटियां आ गए। हाई स्कूल का रिजल्ट उठाइए, बेटियां आ गए। डिग्री कॉलेज का रिजल्ट उठाइए, बेटियां आ गए। ये सब क्या है? क्योंकि लड़कियां जो हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की तमन्ना है। बेटों को तो पता है कि ना भी पढ़ेंगे कोई बात नहीं, घर की ज़मीन हैगी, बाप की ज़मीन हैगी, 1-2 बीघे बेच कर काम चला लेंगे। इसलिए नहीं पढ़ते, कम पढ़ रहे हैं आजकल। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। माता सावित्रीबाई फुले के त्याग को बरकरार रखना पड़ेगा। इसलिए आज हम इस नंगलिया के स्कूल में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म मना रहे हैं। हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इस भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर आज 130 करोड़ की जनसंख्या से ऊपर हो गए हम, और 130 करोड़ की जनसंख्या के अंदर लगभग 50 करोड़ से 60 करोड़ के आसपास महिलाओं की तादाद है। ये माता सावित्रीबाई फुले की मेहरबानी है कि उनमें आज सब पढ़ी लिखी है। लेकिन किस्मत, यानी कि बदकिस्मती ये कहिए कि जानकारी के अभाव में वो लोग नहीं जान पाते कि हमें पढ़ाई लिखने का अधिकार मिला है तो कहाँ से मिला है। शिक्षा की देवी यदि कोई है इस भारत के अंदर तो कौन है? माता सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की देवी। क्योंकि उनसे पहले कोई पढ़ी लिखी है ही नहीं, कोई नहीं पढ़ी लिखी उनसे पहले, कोई मास्टर नहीं बनी उनसे पहले, तो शिक्षा की देवी वो हुई ना। आप सबको माता सावित्रीबाई फुले के त्याग को कमजोर नहीं होने देना है। आपको पूरी मेहनत से पढ़ना है, पूरे रात दिन एक करके पढ़ना है और जीवन में आगे बढ़ना है। और लक्ष्य के साथ बढ़िए। लक्ष्य के साथ का मतलब है कि आज से प्रण कीजिए कि मुझको डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस करना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे पुलिस कप्तान बनना है, या मुझे डीएम बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, या मुझे समाज सेवा करना है, या मुझे उद्योग और व्यापार करना है। तब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे लक्ष्य से भटक जाते हैं या जो लक्ष्य से लेकर नहीं चलते हैं, वो बच्चे जीवन में आगे नहीं बढ़ते। बहुत से बच्चे मिल जाएगी तो कर लूँगा, कोई नौकरी मिल गई तो कर लूँगा, नहीं मिली ना मिली तो कोई बात नहीं। सबसे 30% बच्चे ऐसे हैं, 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं कि जिनका टारगेट होता है कुछ बनना होता। 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं कि जो केवल कह कि पढ़ ले, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे।
और 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिसको माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, और वो इसलिए भेजते हैं कि पढ़ ले, और भी कुछ ना होगा, 12वां भी कर लेगा तो ब्याह में बुलेट मोटरसाइकिल तो मिल जाएगी। इसलिए भी पढ़ा रहे हैं माँ बाप, इसलिए भी पढ़ा रहे हैं। जो नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं वो रात दिन एक किए हुए हैं जो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो केवल यह है कि शादी अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि झांसे में देकर किसी लड़की वाले को फंसा देंगे, लड़का जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छा, वो आएगी और उन्हें जो है अपनी क्या कहना है बैंक से पैसे निकाले, कार खरीद लाया और उन्हें दे दी। पता चला कि 1 महीने बाद कार में तेल डलवाने को तेल के पैसे नहीं है, फिर पछताते हैं कि बोले गलती हो गई। इसलिए भी पढ़ रहे हैं हम, इसलिए नहीं पढ़ना है। नौकरी के साथ साथ, अपने कारोबार के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जागरूक होने के लिए पढ़ना। शिक्षा का पहला मंत्र है जागरूक होना, अच्छे बुरे की समझ आना। जब हम अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाएंगे तो फिर पढ़े लिखे में और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं है। पढ़े लिखे ही तो अंतर करता है अच्छे बुरे का। इसलिए आप जागरूक होकर पढ़ो। माता सावित्रीबाई फुले के त्याग और बलिदान को आगे बढ़ाने के लिए आप जीवन में आगे बढ़ो। हम कुछ पुस्तक भी आपको देंगे आज। माता सावित्रीबाई फुले की पुस्तक हम लेकर आए हैं और हमें समाज के लोगों ने दान दी हैं पुस्तकें। आप देख रहे होंगे इन पे नाम पड़े हुए हैं कुछ। डॉक्टर मनोज कुमार सैनी अस्पताल गजरौला में है, इन्होंने पुस्तक दी हैं। डॉक्टर मनोज सैनी एमएम हॉस्पिटल गजरौला में है, इन्होंने पुस्तक दी हैं। डॉक्टर ताराचंद सैनी, इन्होंने पुस्तक दी हैं सयाली गोसाई के। शंकर सिंह सैनी, इन्होंने पुस्तक दी हैं। मदन पाल सैनी पूर्व सभासद हैं भानपुर के गजरौला के, इन्होंने पुस्तक दी है। नरेश सैनी जो आपके सामने बैठे हैं, ये जो है इनकी कपड़े की दुकान है बहुत बढ़िया, और इस समय गजरौला क्षेत्र के अंदर जो है इस समय बड़े सेठों में इनकी गिनती होती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसे बहुत बढ़िया वाली हस्ती हैं इस समय। और मुझे सबसे बड़ी खुशी एक बात की हुई कि जब मैं इनके पास गया, इन्होंने माता सावित्रीबाई के नाम पर 50 पुस्तकें देने के लिए बिल्कुल मना नहीं की, तुरंत हाँ कर दी। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज के प्रति इनके अंदर जो है वो चिंगारी है। मैं इसके लिए आपका साधुवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी ऐसी हस्तियाँ जब समाज के लिए काम करेंगी तो समाज कभी पीछे नहीं रह सकता, बशर्ते कि यह है कि उनके पास जाया जाए। मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस संस्था के माध्यम से समाज के लोगों से कुछ पुस्तकें मांग लेता हूँ। किसी के पास जैसी भी होती है 10, 20, 50 पुस्तकें मांग लेता हूँ, और जब वो इकट्ठी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम करके और वहाँ उनको बांट देते हैं, जिससे कि बच्चे जीवन में पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इन पुस्तकों को मैं आपको देकर जाऊँगा और आप लोग इसको पढ़िए। एक पुस्तक में, एक प्रिंट में इसमें गलती हो गई है छपाई करते समय। इसमें इसलिए पहले उसको बता रहा हूँ, इसमें जन्मदिन जो है वो 1837 छपा हुआ है, 1837 छपा हुआ है, जबकि है कितना, देखो सारे बच्चों को मुझे बात याद हो गया। ताली बजाओ इसलिए अपने आप अपने लिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें 1831 कर लेना उसको, ठीक है नहीं, अपनी पेंसिल से उसको जो है 1831 कर लेना। और आप जब सावित्रीबाई को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं, माता सावित्रीबाई फुले ने बड़ा कष्ट उठाया है। और यदि कष्ट उन्होंने उठा लिया, एक ने कष्ट उठाया, पूरा देश उनका शोक भुगत रहा है। और यदि वो अकेली कष्ट नहीं उठाती तो आज पूरा देश दुख उठाता। इसलिए उनके त्याग और बलिदान को हमें नहीं भूलना है। अब मैं अंत में, पूज्य भंते जी यहाँ पर, धम्मकीर्ति जी यहाँ मौजूद हैं, 1 मिनट देवेंद्र जी को, चलिए। सबसे बड़ी बात है कि पैसा आपकी पढ़ाई को नहीं रोक सकता। यदि पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं रोक सकता आपकी, क्योंकि आपके अंदर हौसला होना चाहिए। और जब आपके अंदर हौसला होगा तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको रोक सके। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो मजदूरी करते थे उनके माता पिता, और वो आज IAS अफसर बने बैठे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो करोड़पति हैं लेकिन वो जीवन में आगे पढ़ नहीं पाए। पैसे से नहीं होती पढ़ाई, पढ़ने के लिए आपकी आवश्यकता है, आपको पढ़ना है और पूरी मेहनत से पढ़ना है। जिन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ना है वो कम से कम 7 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। 7 घंटे स्कूल के बाद यदि कुछ बनना है तो, वरना ये सब पैसा जो है बेकार जाएगा लगा लगाया। 7 घंटे कम से कम पढ़िए घर पे। 2 घंटे सुबह को, 2-3 घंटे शाम को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी पढ़ाई का लेवल जो है वो उच्च स्तर तक होता चला जाएगा। यानी कि ज्ञान की जितनी सीमा को आप बढ़ाएंगे आप उतने ही विद्वान कहलाएंगे।
इसकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम कई बार लगातार जन्म ले तब भी इतना नहीं सीख पाएंगे। इतना बड़ा ज्ञान कोश है, तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही विद्वान बनेंगे। मैं पूज्य भंते को आमंत्रित करता हूं कि अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन अंधेरी रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन अंधेरी रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। आदरणीय पूज्य भंते धम्मकीर्ति जी हमको धम्म देश